हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम प्राइज एंड शाइन पाकिस्तान। भूल गई थी मैं बोलना। वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो आज का दिन बहुत थका देने वाला था, बहुत हवार हुए। हम सुबह 8 बजे की क्लास के लिए उठ के गए हैं, क्लास कैंसिल होगी। अपने कैंप हैदराबाद आया है 3 क्लासेस के लिए, 2 क्लासेस कैंसिल होगी, 1 क्लास रहेगी। उसको लेने के लिए हमने इतना इंतज़ार किया और इस वक्त तकरीबन 1:30 बज रहा है और शदीद थक चुके हैं। Yes, very sad. Anyway, it got अभी भी बोर हो रही थी तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपना व्लॉग शूट कर लूँ। तो अभी फ़िलहाल ये क्लास में है, लेट मी शो यू। तो इतना बड़ा हमारा लेक्चर हॉल है और इसमें मैं अकेली बैठ के हम लोगों के लिए व्लॉग शूट करी हूँ, बिकॉज आई हैव नथिंग टू डू राइट नाउ। ओके, एंड दिस इज़ माई Q&A सेशन जो मैं अभी शूट करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। Let's begin. तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट आर यू डूइंग ऑन कमिंग 10th Jan। हाँ, ये ऑब्वियस है कि कमिंग 10th Jan को मैं क्या कर रही हूँ। ये क्वेश्चन बताऊँगी नहीं किस किसने किया है, चलो बीच बीच से बता देती हूँ क्योंकि आपको समझ कैसे आएगा। ये मुझसे मेरी कज़न ने किया और कमिंग 10th Jan को इंशाल्लाह आई विल बी वेरी हैप्पी प्रिपेयरिंग माई क्लॉथ्स, माई शूज़, माई ज्वेलरी। और क्योंकि उस वीक में मेरी कज़न की शादी है, सो आई विल डूइंग दैट। और 11th को मेरी बहन की बर्थडे भी है तो मैं उसकी भी तैयारी कर रही होंगी। सो ये 2 काम कर रही होंगी मैं कमिंग किसको 10th Jan को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मैम आप प्लीज़ मुझे अपने ड्रीम ऑफ लाइफ के बारे में बताएं। ठीक है, ड्रीम ऑफ लाइफ वैसे तो मेरे बहुत ज़्यादा ड्रीम्स हैं। अब मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब पूरी लिस्ट बना देती इतनी बहुत बड़ी लिस्ट है, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है कि क्या क्या करना है और क्या नहीं। और अगर फैंटेसी वाले लिस्ट के बारे में बताऊँ कि मैं क्या करना चाहती हूँ तो मैं ड्रिफ्टिंग करना चाहती हूँ बहुत ज़बरदस्त। मैं एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़ाती कमाए हुए पैसों की गाड़ी को 200 की रफ्तार पर चलाना चाहती हूँ पाकिस्तान के रोडों पे। तो दिस इज़ काइंड ऑफ माई ड्रीम अपार्ट फ्रॉम, मतलब मैंने फैंटेसी वाला ड्रीम बता दिया था। ठीक है, अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई सुपर पावर मिल जाए दुनिया में तो आप क्या चेंज करोगी। यार दुनिया में चेंज तो मुझे नहीं लगता कोई भी ला सकता है क्योंकि दुनिया का एक ख़ास निज़ाम चल रहा है। तो वो तो जैसे चल रहा है वो तो चलेगा। कितनी जगहों को मैं चेंज, पूरी दुनिया तो चेंज नहीं हो सकती, ये तो ऑब्वियस है। लेकिन सुपर पावर्स अगर मिल जाए तो मुझे 2 सुपर पावर्स चाहिए। एक कि मैं इनविजिबल हो जाऊँ और कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो जाऊँ, और दूसरा कि अगला बंदा क्या सोच रहा है मैं वो जान सकूँ कि वो क्या सोच रहा है, मतलब मैं सुन सकूँ कि वो क्या सोच रहा है और उस पर मैं कंट्रोल भी कर सकूँ कि जब सुनना हो तब सुनो, जब नहीं सुना हो मैंने अपना दिमाग ख़राब नहीं करना। bro. You very chalak, bro. तो टेलीपोर्ट वाले होने से ये होगा कि ऑफ कोर्स जहाँ पे मुझे लग रहा होगा कि बुराई हो रही है और वो मेरी रेंज में आ रही हुई पावर की, तो ऑफ कोर्स आई विल गो देयर एंड उसको इनविजिबल हो के सही से कुटूँगी बहुत ज़्यादा और जो भी पॉसिबल कर सकी वो करूँगी। लेकिन मुझे टेलीपोर्ट होना है, मुझे इनविजिबल होना है और मुझे सुनना है पिघला क्या सोचता है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन है फेव जूनियर। अच्छा ये क्वेश्चन मुझसे मेरी जूनियर नहीं पूछा और उसको ये जानना है कि मेरा फेवरेट जूनियर कौन है। अच्छा, फीमेल और मेल दोनों की कैटेगरी में बताती हूँ। फीमेल में 2 हैं और मेल में 1। मेल में मेरा अंश फेवरेट जूनियर है, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। ठीक है, और फीमेल में मेरे पास 2 हैं, एक जोरा और एक मत बोलूँगी नहीं, हाँ ऑफ कोर्स मुस्कुरा। ठीक है, ओके नेक्स्ट, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग एन इंजीनियर। ओके, बीइंग एन इंजीनियर व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग। मेरे हिसाब से इंजीनियर होने के लिए इंजीनियर बनने के बाद या बीइंग एन इंजीनियर बेस्ट थिंग ये है कि आप लोग कुछ भी कर सकते हो यार, यू कैन डू एनीथिंग। अगर आप गुड इंजीनियर हो तब भी और अगर आप बैड इंजीनियर हो तब भी। तो अगर आप गुड इंजीनियर हो तो कोई भी काम है ना, कोई भी काम अगर आपको रेगुलरली करना है, आप उसके लिए मशीन बना दो, अपनी लाइफ ईजी पीजी। करना क्या है उसको एक दफ़ा देख लो, सोच लो कि यार इसमें ये मैकेनिज्म लग रहा है, उसकी मशीन बना दो एंड कहानी ख़त्म। तो ये बेस्ट बात है। और अगर आप बैड इंजीनियर हो तो आप जो चाहो वो कर सकते हो। अगर आपको बिज़नेस करना है बिज़नेस करो, लेक्चरर बनना है लेक्चरर बनो, आपको मॉडिफिकेशंस करनी है, अच्छा मॉडिफिकेशंस आप इंजीनियर बन के भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा गुड इंजीनियर होगा तो आप और भी अच्छे मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। तो आपको वो करना है वो करो, तो आपको जो करना है आप कर सकते हो। इंजीनियर हो गए, किसी भी फील्ड का इंजीनियर हो, कुछ भी। ठीक है, खैर हम इंजीनियर सोचते हैं तो दिमाग में मैकेनिकल ही आता है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 या 6, आई थिंक सो 6। इफ़ यू आर अलाउड टू डू एनीथिंग विदाउट कॉन्सिक्वेंसेज व्हाट वुड यू डू। ओके, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा
कि अगर मुझे कुछ चीज़ बिल्कुल ही बेलगाम छोड़ दिया जाए तो मैं क्या करूँगी। वैसे तो मैं ऐसे काम कर मतलब बस कभी नहीं सोचा यार, कभी भी नहीं। बस यही करूँगी, गाड़ियाँ चलाऊँगी, गाड़ियाँ तोड़ू फोड़ूँगी और बस शायद यही काम करूँगी। हाँ, और हाँ, मैं जो बहुत बुरे-बुरे लोग होंगे ना दुनिया में, उनका डायरेक्ट बगैर सोचे समझे डायरेक्ट इनकम करूँ। बस एक काम, ये काम मुझे लाज़मी करना है। एक तो मुझे गाड़ियाँ चलानी है, तोड़ना फोड़ना है गाड़ियों को जिसमें किसी की जान ना जा रही हो, ठीक है। और दूसरा ये कि जिन लोगों ने दुनिया में बहुत बुरे बुरे काम किए हैं, जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिला हुआ, उन लोगों का डायरेक्ट इनकम है, बस सिंपल। और कोई बात साथ नहीं होगी, यही बात होगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर, क्यों आप खिला रही हैं मुझे? सिंपल सिंपल सिंपल, चॉकलेट, नो मोर बहस, एक ही जवाब है, चॉकलेट। चॉकलेट फ्लेवर इज माय फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर। ओके, नेक्स्ट, तुम्हारी अक्सा खान, कंवल और जिया में से फेवरेट दोस्त कौन है? अभी ये कैसा सवाल हुआ भाई? सारे मेरे उन दोस्तों के नाम लिखे हैं कि जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। और इसमें से ये सवाल उस दोस्त ने पूछा जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। अब मैं किसका नाम लूँ? यार दोस्तों के बीच में तो कोई कंपैरिजन नहीं है ना, कि क्या मतलब मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा वो है या वो, हर एक की अपनी जगह होती है और अपना अपना काम होता है, तो इसमें नो कंपैरिजन। सो चारों बहुत ज़्यादा फेवरेट, बहुत ज़्यादा, ठीक है। कवल तुम भी बहुत ज़्यादा फेवरेट हो, तुम भी टॉप 4 में आती हो। ऑफ कोर्स यार, तुम सब लोग बहुत फेवरेट हो मेरे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। एनीथिंग विच यू हाइड फ्रॉम मी इन लाइफ एवर, ये सवाल मेरी बहन ने मुझसे किया है। स्कूल में कोई कांड वांड किया हो तो मुझे नहीं याद, मैंने तुमसे छुपाया हो, और तुमसे और अम्मा से मैंने कभी कुछ नहीं छुपाया। और हाँ, वो चीज़ें शायद छुपाई होंगी जो मैं खुद ऑटोमेटिक हैंडल कर लेती हूँ और वो गुजर जाती है, इवेंचुअली नहीं बता सकती होंगी। यार स्कूल लाइफ में मैंने कुछ किया हो तो शायद छुपाया हो, लेकिन बाद में आई थिंक से बता दिया होगा। कांड वांड नहीं छुपाती हूँ, बाकी जो सीक्रेट्स होते हैं, सीक्रेट्स वैसे होते भी नहीं हैं। ओके, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर है नो, और छोटी मोटी बातें मुझे आती हैं। ओके, नेक्स्ट, आप अपने आप अपने बेस्ट दोस्त के बारे में कुछ बताएं। अल्लाह, अब ये मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं, मुझसे सवाल किया कि अपनी बेस्ट फ्रेंड है, तुम क्या चाहती? मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करूँ? हाँ, अच्छा, मेरी बेस्ट फ्रेंड के बारे में मैं क्या कहना चाहती हूँ या क्या कह सकती हूँ? मेरी बेस्ट फ्रेंड बिल्कुल मेरी जैसी है, बड़ी सादी सूदी सी मुझे मिली थी और उसको मैंने अपना जैसा बना लिया। अब हम दोनों बिल्कुल एक जैसे पागल हैं, और उससे बात के बगैर मेरा दिन बिल्कुल नहीं गुजरता। जैसे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना लाज़मी है, वैसे उससे दिन में बात करना लाज़मी है। और एंड मच मोर। नो, मैं आप लोगों को थोड़ी बता सकती हूँ ना, लेकिन बस अगर एक इंसान जिससे आप दिन में बात नहीं करते और आपका दिन नहीं गुजरता, तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो यस खान, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्या है? आपने अपने लाइफ के नेगेटिव मोमेंट्स को कैसे डील किया? अगर आप कंफर्टेबल हैं तो एग्जांपल भी दें। अच्छा, ऑफ कोर्स हर एक लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव मोमेंट्स आते ही हैं, ज़ाहिर है मेरी लाइफ में भी आएंगे। तो उसको कैसे डील किया? मैंने उसको कैसे डील किया कि मैं ऐसी लड़की तो बिल्कुल भी नहीं हूँ कि जो ऑन द स्पॉट चुप रहे या इस तरह से करे, नहीं। तब तक मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए और मेरा बोलना ज़रूरी है, तो मैं मोमेंट पे बोलती हूँ। लेकिन जिस पॉइंट पे मुझे लगता है कि अब मेरा बोलना बुरा है, मेरे अपने लिए, मेरी अपनी ज़ात के लिए और दूसरे की ज़ात के लिए, तो उस वक्त मैं नहीं बोलती, लेकिन अपने हक के लिए खड़ी होती हूँ, ठीक है, ज़रूर खड़ी होती हूँ। आफ्टर डैट व्हाट आई डू, मैं खामोशी इख्तियार कर लेती हूँ, थोड़ा सा सब्र करती हूँ, चीज़ें डायरेक्टली अल्लाह ताला पे छोड़ देती हूँ। और फिर मैं एक दुआ मांगती हूँ अल्लाह ताला से, जो मैं आप सबको बताती हूँ, आप लोग भी मांगें। तो मैं अल्लाह ताला से ये दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला, ये जो कुछ भी हो रहा है इस ज़िंदगी में, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इस वजह से जो हो के उसमें कोई बेहतरी ना, ये हो रहा है लेकिन इसमें कोई ना कोई बेहतरी होगी। तो अल्लाह ताला, क्योंकि मैं इंसान हूँ तो सब्र करना मुश्किल है, तो आप उस बेहतरी को मुझ पे अता करें, ठीक है। और सेकेंडली मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जो भी चीज़ है या जो इवेंट हुआ है या जो लोग हैं, जो भी चीज़ है,
ये अगर मेरे हक़ में अच्छी है तो इसको बिल्कुल ठीक कर दे, सब चीज़ें ठीक कर दे, और अगर ये मेरे हक़ में अच्छी नहीं है, ये बुरी है मेरे हक़ में, तो इसको मुझसे दूर कर दे, और इस तरह दूर कर दे कि इसकी दूर होने से ना मुझे तकलीफ़ हो ना किसी और को तकलीफ़ हो। तो ये एक दुआ फिर मैं डेली मांगती हूँ, जब मुझे तकलीफ़ होती है मैं डेली मांगती हूँ, तो ये चीज़ मुझे बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करती है ओवरकम होने में। और मैं आपको एक यकीन माने गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जब जब मैं ये दुआ मांगती हूँ, अल्लाह ताला मेरे लिए इतनी आसानी करते हैं, हर चीज़ को मुझ पे अयान करते हैं, और लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स हर एक की लाइफ में, तो इस तरीके से मैं चीज़ों को ओवरकम करती हूँ। सिंपल से ये स्टेप्स हैं कि जितना खुद से हो सकती है करती हूँ, अल्लाह ताला पे छोड़ देती हूँ, और ये दुआ हर रोज़ मांगती हूँ, बस एक थी। और हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जब मेरी लाइफ में नेगेटिव मोमेंट्स आते हैं तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं रिएक्ट कैसे करूँ और मैं बिहेव कैसे करूँ। मतलब जाहिर सी बात है, जब आपका फॉर एग्जांपल अगर आपका किसी इंसान का कुछ झगड़ा हो गया या किसी इंसान का कोई बुरा इवेंट हो गया, ऑफ कोर्स इवेंट्स ऐसे नहीं होते कि आपके साथ इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट या इन्वायरमेंट की इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो होती है, तो डायरेक्टली बात करते हैं। तो जब वो चीज़ें होती हैं मेरे साथ, तो मुझे समझ नहीं आता कभी कभी कि मैं कैसे बिहेव करूँ। मतलब अगली बार मुझसे मिली तो मैं सोच बुलाऊँ कि नहीं बुलाऊँ, जब उसको मेरी हेल्प की ज़रूरत हो। जब आपके साथ कुछ नेगेटिव वो होता है ना, आपकी सराउंडिंग बिल्कुल नेगेटिविटी से भरी हुई होती है, तो मगज़ भी बस फिर नेगेटिविटी से भरा होता है, और उस वक्त तो शैतान आपको बहुत बहुत फ़र्क ला रहा होता है। तो और फिर मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ कि मैं किस तरह से अपना अपना बिहेवियर क्या रखूँ। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैं सीरत नबवी पढ़ती हूँ एट दैट टाइम। तो फिर उस वक्त मुझे अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा पेज मेरे आगे खोल देता है, कुछ ऐसी चीज़ मेरे आगे ले आता है जिसको मैं पढ़ती हूँ, मेरे दिल में सुकून भी आ जाता है, मुझे पता चल जाता है कि हाउ टू रिएक्ट एंड हाउ टू बिहेव। तो ये चीज़ मेरी बहुत हेल्प करती है। और सीरत नबवी वगैरह पढ़ने से ये भी होता है कि मुझ में सब्र आता है और मैं सब्र थोड़ा अच्छे से कर लेती हूँ। तो ये स्टेप होता है। और फिफ्थ जो चीज़ होती है, ये कभी भी अल्लाह ताला ने किसी को अकेला नहीं छोड़ा। तो ऐसा कोई ना कोई आपकी लाइफ में होता है कि जो आपको उस बहुत नेगेटिव मोमेंट से पॉजिटिविटी की तरफ लेके आता है, तो मैं उन लोगों से ज़्यादा टाइम गुजारती हूँ उस एरा में, तो उनकी बहुत शुक्रगुजार होती हूँ। सो दिस इज़ द थिंग 5 स्टेप विच आई डू इन माई लाइफ। ओके, क्विकली वाइंडिंग अप, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है, मैं तो बोलने लगती हूँ तो चुप नहीं होती हूँ। ठीक है, हम चारों दोस्तों के ग्रुप में से आपका फेव कौन है? अगेन और आगे लिखा हुआ है नो पॉलिटिक्स, किसी एक का नाम बताएं। ज़रा चेक तो करो, हर एक को ये क्यों जानना है कि कौन सबसे टॉप पे। अरे भाई, हर इंसान की अपनी जगह है, हर इंसान की अपनी वैल्यू है, कोई किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता, समझ लो इस बात को। तो क्योंकि उसने लिखा है कि नो पॉलिटिक्स और किसी एक का नाम बताएं, तो वो एक मैं खुद हूँ। मैं खुद अपने आप से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं अपने चारों के ग्रुप में सबसे ज़्यादा अपनी फेवरेट हूँ, ठीक है, सही है। अब ना किसी की दिलदारी होगी और जवाब भी हो गया, समझ रहे हो? ओके नेक्स्ट, आप यार ये क्या सवाल है, सुने। आप बचपन से छोटी हो या चलते चलते घिस गई? ये सवाल है यार। मैं 5 फुट 2 इंच की हूँ, समझ में आई है, मैं छोटी नहीं हूँ। और हाँ, मैं बचपन में पैदा हुई थी तो मैं बहुत मुन्नी काय की सी थी, लेकिन वक्त के साथ मैं थोड़ी सी ग्रो अप हो गई हूँ, 5.2 की हो गई हूँ। आपके आंखें ख़राब है जिन लोगों को मैं छोटी लगती हूँ। मेरी एक परफेक्ट हाइट है, समझ में आएगी बात? समझिए, आपको मिल गया जवाब। और हाँ, मैं थोड़ा सा चल चल के शायद घिस गई हूँ, यूनिवर्सिटी है ना। ये मेरे भाई की तरफ से सवाल आया, तो मैं आपको बताती हूँ। उसने क्या लिखा, उसने लिखा कि अगर लाइफ में मेरे जैसा हीरा ना मिलता तुम्हें तो क्या होता और आप अपनी ज़िंदगी कैसे एंजॉय करती। और भाई मेरे, अल्लाह ताला ने लिखा था कि तू मेरी ज़िंदगी में आएगा और तू मेरा भाई है, और अगर ना होता तो फिर तब की तब नहीं जाती, फिर कुछ और होता। ओके नेक्स्ट क्या भाई? ओह, नेक्स्ट है कि मिलने की कोई एक डेट बता दो यार, कब मिल रही हो? यार हम तुम हैदराबाद में होती हो, मैं यहाँ पे मिलने की कोई एक डेट, मैं रैंडम कोई डेट ले लेती हूँ। मुझे नहीं पता कि हम कब मिलेंगे, लेकिन जब मैं इस दफ़ा घर आऊँगी तो मैं तुम्हें कॉल करूँगी, तो मेरे घर आ जाना, ओके? तो अभी मुझे नहीं पता आज क्या है, बस मैं एक डेट ले लेती हूँ। 23 तुमने क्योंकि मुझे डेट बता दो, 23 बोल दिया मैंने। आई डोंट नो 23 को क्या डेट है, क्या दिन आ रहा है, या मैं कहाँ पे होंगी। बस सिर्फ मैंने एक रैंडम एक डेट ले लिया है, लेकिन इंशाल्लाह जब मैं आऊँगी मैं बताऊँगी तो मेरे घर आना, वी विल। ओके, सो दैट्स इट। ये सारे क्वेश्चन थे।
तो मुझे बड़ा मज़ा आया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, मुझसे क्वेश्चंस पूछे और कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे और जिनका जवाब मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा। स्पेशली क्वेश्चन नंबर 4, 5 कौन कौन सा था, बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग एन इंजीनियर, लेकिन थोड़ा फ़नी, मतलब मैंने जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन हकीकत बात ये है कि एक इंजीनियर सब कुछ कर सकता है यार, सब कुछ। वो अपनी ज़िंदगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसको सफाई का काम दे दिया जाता है रोज़ का और वो तंग होता है तो वो अपने लिए घर में वैक्यूम बना लेगा, सिंपल। कुछ उसको बर्तन धोने होते हैं, उसको तंग हो, मेरी लड़की हूँ, मुझे बर्तन अगर धोने होंगे, मैं तंग होगी तो मैं अपने लिए कोई ऐसी मैकेनिज़्म बना लूँगी जिससे काम हो जाएगा मेरा। तो ये एक इंजीनियर कर सकता है। और जो बुरे इंजीनियर हैं वो तो बहुत कुछ बनते हैं, जो एक चीज़ में बुरा होता है तो अल्लाह ताला ने उसको कोई और से लगी हुई होती है। सो दिस वाज ये क्वेश्चन। और इफ़ यू आर अलाउड टू डू एनीथिंग विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस, ये बात तो मैंने कभी सोची भी नहीं थी, लेकिन हाँ शुक्र है जवाब दे दिया कुछ ना कुछ। लेकिन हाँ ये है कि जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिला उन लोगों को तो मैं बस डायरेक्ट इनकाउंटर, एक ही बात, इसके अलावा कोई बात ही नहीं उन लोगों के लिए। और ये वाला नेगेटिव मोमेंट्स, ये वाला सवाल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इससे है आप लोगों ने कुछ सीखा और शायद आप लोगों की हेल्प हो। तो बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया मुझे आप लोगों के साथ ये ब्लॉग शूट करने में। और सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग विद समथिंग न्यू एंड समथिंग स्पेशल। तब तक के लिए बाय बाय।